Then our next topic is dust all around. Did you see many interesting things from the plane? Asked मालू। यानी कि जो शांता है उसने मालू को पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है प्लेन में। मोस्ट ऑफ द टाइम वी शो ओनली क्लाउड बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई। यानी कि उसने बताया कि जो सारी चीज़ें होती है वो हमें एक प्लेन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। तो यहाँ पे वो बताती है कि मोस्ट ऑफ टाइम वी शो ओनली क्लाउड बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई। यानी कि जो वहाँ पे शांता है वो मालू को बताती है कि जो प्लेन है वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, तो वहाँ पे पूरा टाइम जो है प्लेन में क्लाउड सी यानी कि बादल ही नज़र आते हैं। इवन हायर देन द क्लाउड सेड शांता। यानी कि शांता ने ऐसा बताया कि जो प्लेन है वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, तो इसीलिए सारा टाइम हमें प्लेन में आसपास में क्लाउड ही नज़र आते हैं। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वेर फ्लाइंग ओवर सैड एरिया। यानी कि उसने बताया कि बहुत ऊंचाई जाने से पहले हम थोड़े से प्लेन में ऊपर गए थे, तो हमें नीचे सारी जगह पे मिट्टी ही नज़र आ रही थी। वी कुड सी दैट वी वेर फ्लाइंग ओवर सैंड एरिया। यानी कि वहाँ पे हमें सिर्फ मिट्टी वाला एरिया ही नज़र आता था। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। यानी कि उसने बताया कि जैसे हम वहाँ पे प्लेन में जा रहे थे थोड़ी ऊंचाई तक, तो वहाँ पे हमें सारा का एरिया जो है सारा एरिया हमें सैंड ही यानी कि मिट्टी ही नज़र आता था। तो उसमें बहुत सारे कलर नज़र आते थे मिट्टी के, जैसे कि वह कभी वाइट, ब्राउन, येलो, ब्लैक, रेड, तो ऐसे ही जो मिट्टी के कलर हमें नज़र आते थे। वी शो माउंटेन मेड ओनली ऑफ सैंड। यानी कि वो बताती है कि वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े जो मिट्टी के माउंटेन यानी कि जो पर्वत है वो ही नज़र आते थे। दे आर कॉल्ड सैंड डन्स। उसको क्या कहते हैं? सैंड डन्स। यानी कि जो आबू धाबी जो कंट्री है उसमें ज़्यादातर मिट्टी होती है, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे बताया है, हमें दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि कैसे मिट्टी कैसे छोटे छोटे माउंटेन वहाँ पे होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? सैंड डन्स। यानी कि वहाँ पे इतनी बड़ी तेज़ हवा होती है कि उसकी जो सैंड होती है वो उड़ते उड़ते ऐसे एक तरह के माउंटेन जैसे बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? सैंड डन्स। उसको क्या कहते हैं? सैंड डन्स। एडेड शशि। यानी कि शशि ने ऐसा बताया कि यहाँ पे आबू धाबी में ऐसे जो छोटे छोटे सैंड के माउंटेन्स नज़र आते हैं। आई हैव सीन सैंड ओनली एट सीशोर सेड मालू। यानी कि मालू ने बताया कि हमें तो सिर्फ ऐसे जो छोटे छोटे मिट्टी के जो माउंटेन होते हैं वो तो सिर्फ हमें जो सीशोर किससे कहते हैं? सीशोर यानी कि समुद्र। तो जो कहते हैं सीशोर किससे कहते हैं? समंदर को। तो यहाँ पे जो मालू है वो कहती है कि हमें तो सिर्फ ऐसे जो छोटे छोटे सैंड के जो माउंटेन होते हैं वो सिर्फ हमें समंदर में ही नज़र आते हैं। देन यू शुड कम टू विजिट अस सेड चितप्पा। यानी कि चितप्पा ने कहा कि तुम्हें हमारे साथ आके वहाँ पे भी देखना चाहिए। द कंट्रीज अराउंड आबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। यानी कि वहाँ पे आबू धाबी में आसपास के यानी कि जितनी भी कंट्री है वहाँ पे सिर्फ डेजर्ट एरिया ही है। तो वहाँ पे जो शांता है वो बताती है, यानी कि उसके चितप्पा भी है वो भी बताते हैं कि वहाँ पे आबू धाबी के आसपास में भी जितनी कंट्रियाँ हैं वहाँ पे सिर्फ डेजर्ट एरिया ही है। इवन इफ डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटल अवे फ्रॉम द सिटी। यानी कि वहाँ पे हम सिटी के बाहर जाते हैं, सिटी से थोड़े भी दूर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें डेजर्ट एरिया ही नज़र आता है। डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान की, जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी ही मिट्टी होती है। वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड। यानी कि वहाँ पे दूर दूर तक माइल तक सिर्फ मिट्टी ही नज़र आती है। नो ट्रीज नो ग्रीनरी जस्ट सैंड। वो बताते हैं कि वहाँ पे कोई भी ट्रीज नहीं होता, वहाँ पे कोई ग्रीनरी भी नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी ही होती है। आई यूज्ड टू ड्रीम ऑफ
द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला, यानी कि उन्होंने बताया कि कैसे हमें यहाँ पे एक ड्रीम जैसा लगता है कि कैसे वहाँ पे केरला में बहुत ही ग्रीनरी होती है, वहाँ पे ठंडा ठंडा पानी भी होता है आसपास में, घर के आसपास। तो ऐसा केरला में होता है। ऐसा किसने बताया? कुंजुमा, यानी कि कुंजुमा यानी कि उसकी जो आंटी है उसको एक ड्रीम जैसा लगा कि केरला में कैसे ऐसे अच्छा से ग्रीनरी होती है, वहाँ पे आसपास में ठंडा ठंडा सा पानी भी होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे कितने सारे पेड़ से हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कितने सारे पेड़ से जिससे वहाँ पे ग्रीनरी दिखाई दे रही है। बहुत वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पेड़ भी है, वहाँ पे ठंडा सा पानी भी है। ऐसा कुंजुमा ने यानी कि उसकी आंटी ने कहा कि हम कितने लकी है कि हमें यहाँ पे एक ड्रीम जैसा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, यानी कि उसकी कुंजुमा यानी कि उसकी आंटी ने बताया कि हम बहुत खुश हैं, ये जो सारा नज़ारा है वो हमें लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत साल के बाद ऐसा दिखने को मिला। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फेल्स व्हेन इट रेन, यानी कि उन्होंने कहा कि बच्चे तो ऑलमोस्ट भूल ही गए होंगे कि कैसे रेन यानी कि बारिश भी होती है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन डेजर्ट, यानी कि उन्होंने बताया कि वहाँ पे डेजर्ट में कहीं पे भी बारिश नहीं होती है। सेठ चित्तप्पा, यानी कि उसके अंकल ने बताया। वाटर इज रियली वेरी प्रीवियस ओवर देयर, यानी कि उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही कीमती होता है और वो बहुत ही महंगा मिलता है। क्यों वहाँ पे ऐसा महंगा मिलता है पानी? क्योंकि वहाँ पे तो हर जगह सिर्फ सैंड यानी कि मिट्टी मिट्टी है, वहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो पानी है यानी कि वाटर है वो बहुत ही प्रीवियस माना जाता है, यानी कि वहाँ पे वो पानी जो होता है वो बहुत ही कीमती है और वहाँ पे बहुत ही महंगा मिलता है। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स, इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर, यानी कि चित्तप्पा ने बताया कि वहाँ पे कोई भी रेन यानी कि बारिश नहीं होती है, वहाँ पे कोई नदी नहीं होती है, वहाँ पे कोई लेक नहीं होता है, वहाँ पे कोई तालाब नहीं होता है। इवन यानी कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे वहाँ पे जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पे नीचे गहराई तक पानी भी नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे पानी बहुत ही महंगा मिलता है। वहाँ पे जो पानी है वो उसको प्रीवियस माना जाता है। But added शशि there is a lot of oil under the sandy soil, यानी कि शशि ने ये भी बताया कि वहाँ पे ऐसे जो सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर वहाँ पे ऑयल ही मिलता है। आपको पता होगा कि अबू धाबी है वो एक रेगिस्तान वाला एरिया है यानी कि कंट्री है, तो वहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। तो वहाँ पे मिट्टी को अगर हम ऐसे मिट्टी के एरिया को वहाँ पे ऐसे मिट्टी वाले एरिया को हम वहाँ पे जो लोग खोदते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ऑयल ही नज़र आता है। आपको पता होगा कि हम जो भी व्हीकल्स में ऑयल डालते हैं वो वहाँ पे अबू धाबी में मिट्टियों में वहाँ पे ही मिलता है। सो पेट्रोल इज़ इजीली अवेलेबल इन दिस कंट्री, यानी कि अबू धाबी में इजीली पेट्रोल मिल जाता है और वो सस्ते दामों में मिलता है, इसलिए वहाँ पे पेट्रोल जो है वो सस्ते दामों में मिलता है। और पानी प्रीवियस यानी कि कीमती चीज़ है, इसलिए वो वहाँ पे महंगा मिलता है। अक्सर जहाँ पे कहीं पे बहुत सारी चीज़ें जो आसानी से मिल जाती है वो उसके दाम जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। इनफैक्ट पेट्रोल इज चेपर देन वाटर, से चित्तप्पा, यानी कि चित्तप्पा ने बताया कि वहाँ पे पेट्रोल की बजाय वहाँ पे पानी के बजाय पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अबू धाबी एक रेगिस्तान वाली कंट्री है तो वहाँ पे आसानी से वहाँ की मिट्टियों में ऑयल ही वहाँ पे मिलता है। पानी बहुत कम होता है इसलिए पानी वहाँ पे बहुत ही महंगा मिलता है और वहाँ पे जो पेट्रोल होते हैं वो आसानी से मिल जाता है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूस हाउस, यानी कि ये सारी बातें होने के बाद वो लोग मालूस के घर पहुंच गए। सांता एंड शशि वेर सरप्राइज टू सी मैनी फ्रूट ट्रीज, यानी कि वहाँ पे पहुँचते ही सांता और शशि ने बहुत सारे फ्रूट्स के ट्री देखे तो वो लोग सरप्राइज हो गए, जैसे कि कोकोनट ट्री, बनाना ट्री, जैक फ्रूट, पपैया, बीट नट, ऐसे बहुत सारे जो ट्रीज है वो लोग देखते ही सरप्राइज हो गए। आपको तो पता ही होगा कोकोनट ट्री बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे बनाना ट्रीज भी होते हैं, जैक फ्रूट यानी कि
यानी कि कटहल का पेड़, फिर पपैया का पेड़, बीट्स नट्स यानी कि जो सुपारी होती है वो भी वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेड़ केरला में है। सो मैनी काइंड ऑफ ट्री, शशि सेड, यानी कि शशि ने कहा कि कितने सारे यहाँ पे पेड़ हैं। वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री, द डेट प्लाम, यानी कि शशि ने बताया कि सिर्फ आबू धाबी में तो वहाँ पे डेट प्लाम ही होते हैं। डेट प्लाम यानी कि खजूर के ट्रीज। तो ऐसा शशि ने बताया कि सिर्फ आबू धाबी में तो डेट प्लाम ही होते हैं, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, यानी कि वहाँ पे डेजर्ट में सिर्फ एक ही ट्री है जो कि एक डेट प्लाम है, वो सिर्फ वहाँ पे उगता है। द डेट इज़ द मोस्ट कोकोनट फ्रूट, यानी कि कोकोनट फ्रूट के जैसा ही वहाँ पे सिर्फ डेट प्लाम ही वहाँ पे उगता है, ऐसा शशि ने बताया। तो हमने यहाँ पे सेकेंड टॉपिक में क्या देखा, डस्ट ऑल अराउंड, यानी कि वहाँ पे जो आबू धाबी है वहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है, यानी कि हर जगह मिट्टी होती है। वहाँ पे छोटे छोटे सैंड के माउंटेन भी होते हैं। वहाँ पे जो मिट्टी है वो हवाओं से, यानी कि बहुत सारी तेज़ हवा आने से वहाँ पे ऐसी मिट्टी उड़ते उड़ते माउंटेन जैसा बनाती है, तो वहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है। फिर वहाँ पे पेट्रोल बहुत प्रीवियस माना जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है और वहाँ पे पेट्रोल आसानी से मिलता है। तो जो वहाँ पे जो पेट्रोल मिलता है सैंड में से वो ब्लैक कलर का होता है, फिर उसको फैक्ट्री में जाके रिफाइन करके फिर हमें वहाँ पे पेट्रोल मिलता है। वैसे ही वहाँ पे पेट्रोल को वो लोग रिफाइन करके पेट्रोल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। तो हमने देखा कि जो आबू धाबी है वो एक रेगिस्तान वाला कंट्री है कि जिसके आसपास में भी बहुत सारी कंट्री है, वो भी वहाँ पे ही डेजर्ट एरिया ही है। तो वो हमने यहाँ पे इस टॉपिक में देख लिया। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स, यानी कि उसके अंकल आंटी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे और फोटोग्राफ्स, यानी कि उन्होंने आबू धाबी में जहाँ पे फोटोग्राफ खींचे थे वो भी लेकर आए थे। आफ्टर दे हैड मीट एवरीवन, यानी कि उसके बाद जो उसके अंकल आंटी थे कुंजुमा और चितप्पा, वो लोग ने घर के सारे लोगों को मिला। कुंजुमा अनपैक देयर बैग्स, यानी कि कुंजुमा ने अपनी बैग्स ओपन की। दे हैड बॉट गिफ्ट फॉर एवरीवन, यानी कि वो सारे लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। दे गेव डेट्स ऑफ फॉर एवरीवन, यानी कि वो वहाँ से डेट्स मैंने यानी कि बताए उसको क्या कहते हैं, खजूर, तो उन्होंने सारे लोगों को भी खजूर दिए। टू ईट, यानी कि खाने के लिए। द डेट्स वेर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, यानी कि जो डेट्स यानी कि खजूर है वो बहुत ही टेस्टी होता है। शशि शो मालू सम नोट्स एंड कॉइन, यानी कि शशि जो है उसने मालू को दिखाया कि वहाँ की नोट्स और कॉइन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जो इंडियन करेंसी है उसको क्या कहते हैं, रुपीस कहते हैं। तो यहाँ पे जो शशि है वो उसने मालू को वहाँ की नोट्स और कॉइन्स यानी कि पैसे वहाँ के दिखाए। सांता एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज इन आबू धाबी वॉज डिफरेंट एंड वॉज कॉल्ड दिरहम, यानी कि जो शशि है उसने मालू को वहाँ की जो नोट्स और कॉइन है वो दिखाए। तो सांता ने बताया कि कैसे डिफरेंट होते हैं वहाँ के मनी, आबू धाबी के मनी और इंडिया के जो मनी होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं। आबू धाबी के जो कॉइन या और नोट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। जैसे कि हमारी जो इंडिया की करेंसी है यानी कि जो पैसे उसको क्या कहते हैं, रुपीस कहते हैं, और आबू धाबी में उसको क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल लैंग्वेज अरेबिक, यानी कि वो जो पैसे थे आबू धाबी के वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में लिखा था, वो जो एक अरेबिक लैंग्वेज होती है। यानी कि हमारे इंडिया में बहुत सारी, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, वैसे ही आबू धाबी है उसकी लैंग्वेज क्या है, अरेबिक है। तो वहाँ की नोटों में अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था। दे ऑल्सो शो मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव, यानी कि उसके अंकल आंटी और जो दो बच्चे थे वो लोग जहाँ पे रहते थे उनके वहाँ की जो फोटोग्राफ्स थी वो उन्होंने मालू को दिखाया।
चितप्पा गेव मालू अ ग्लोब, यानी कि चितप्पा ने फिर मालू को एक ग्लोब दिया। ग्लोब यानी कि मॉडल ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो बताए उसको क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ग्लोब यानी कि मॉडल ऑफ द अर्थ। ही सेड, उन्होंने कहा, मालू वाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस, यानी कि चितप्पा ने बताया कि मालू तुम क्यों इस ग्लोब में ढूंढो कि अबू धाबी कहाँ पे है। लुक एट केरला ऑल्सो, यानी कि उसमें तुम केरला भी ढूंढो कि कहाँ पे है। द चिल्ड्रन इंजॉय प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेस ऑन द ग्लोब, यानी कि जो सारे बच्चे वो ग्लोब में बहुत खेल रहे थे, सारे लोग मिलके, और डिफरेंट प्लेस इस ग्लोब में ढूंढ रहे थे। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मालू ने उसमें चेन्नई और कोची भी देखा। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वरंदा, यानी कि फिर शाम को सारे लोग बैठ के वरंदा यानी कि आंगन में बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। इंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, यानी कि सारे लोग इवनिंग में साथ में बैठ के ब्रीज यानी कि वहाँ पे वरंदे में बहुत ही अच्छी हवा, ठंडी सी हवा आ रही थी। ब्रीज यानी कि ठंडी हवा, और वो लोग साथ में बैठ के फोटोग्राफ्स देख रहे थे। They show that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and big glasses window, यानी कि उन्होंने बताया कि कैसे आबू धाबी इतनी बड़ी बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें बहुत सारे बिग ग्लास विंडो यानी कि वहाँ पे कांच के बहुत सारे विंडोज भी होते हैं। मालू सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीजी थॉट द बिग विंडो, यानी कि जो चितप्पा है उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे केरला में ठंडी सी हवा आती है बड़ी बड़ी विंडो पे, ऐसा चितप्पा ने बताया। वी कैन नॉट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ द हीट, इट इज एयर कंडीशनर इनसाइड, यानी कि चितप्पा है यानी कि उसके अंकल है, उन्होंने मालू को बताया कि हम वहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े कांच होते हैं, उसको हम नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है। तो वहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहाँ के हम कांच यानी कि जो विंडो होते हैं उसको हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है, इसलिए हमें यहाँ वहाँ पे एयर कंडीशनर यानी कि एसी हमें अंदर वहाँ पे होता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कैसे केरला में बाहर वो लोग बैठ के कैसे ठंडी हवा खा रहे थे, तो उससे उनको याद आया कि हम वहाँ पे ऐसे बड़े जो ग्लासेस होते हैं बड़ी बड़ी इमारत की आबू धाबी में उसको नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे उनके वहाँ पे एसी होता है यानी कि एयर कंडीशनर वहाँ पे होता है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेयर एवरी वन स्टे एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, यानी कि उन्होंने बताया कि जब हम वहाँ पे रहते तो वहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है। पीपल वेयर लोज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड, यानी कि उसके चितप्पा ने बताया कि वहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है तो वहाँ पे के जो लोग होते हैं वो लूज कॉटन के कपड़े पहनते हैं और अपने आप को फुल्ली यानी कि इस पूरे को हमें हमारे बॉडी को पूरी बॉडी को वो लोग कवर करके रखते हैं। इवन द हेड इज कवर्ड, यानी कि वो लोग वहाँ पे अपना सिर भी ढक के रखते हैं। तो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे वहाँ के आबू धाबी के जो लोग होते हैं वहाँ पे वो लोग सिर पे भी ऐसा कपड़ा बांध के ही चलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, यानी कि वो प्रोटेक्ट करता है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पे सन से वो लोग प्रोटेक्ट करता है, इसलिए अपना सिर भी वो लोग ढक के रखते हैं और वहाँ पे ऐसे लूज कॉटन के कपड़े वहाँ पे लोग पहनते हैं, ऐसा हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। मालू इंजॉय लुकिंग एट द पिक्चर एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम हर कजिन, यानी कि जो मालू है वो बहुत ही इंजॉय कर रही थी ये सब बातें सुन के और उसने अपनी कजिन से बहुत सारी कंट्रियों के बारे में भी सुना। सी कॉन्स्टेंटली कीप्ड comparing her city with the things that they describe about Abu Dhabi,
यानी कि वो कांस्टेंट कंपेयर कर रही थी अपनी कंट्री और आबू धाबी के, जो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया कैसी कैसी बातें की, उससे वो जो मालू है वो कंपेयर कर रही थी सारी चीज़ों को लेके, केरला को और आबू धाबी में कंपेयर कर रही थी। सी डिसाइडेड दैट सी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट आबू धाबी फॉर हर क्लास, यानी कि उसने मालू ने डिसाइड किया कि हम ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, आबू धाबी की जितने भी बातें हैं उसको रिपोर्ट करेंगे और हम अपनी क्लास में ही सुनाएंगे, ऐसा मालू ने बताया। तो हमने यहाँ पे इस चैप्टर में सारे टॉपिक में पढ़ा कि कैसे आबू धाबी और हमारी कंट्री में कैसे डिफरेंस होता है, ऐसा हमने यहाँ पे इस चैप्टर में सारे टॉपिक में पढ़ा।